क्या था, आप वर्धा गए थे, बताएंगे इस बारे में? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम जी। जो वर्धा महाराष्ट्र में आयोजित किया गया सेवाग्राम, जहां गांधी जी ने अपने जो संघर्षों की आज़ादी की लड़ाई के जो समय वहां व्यतीत किया और वहां से संघर्ष जो देश की आज़ादी का जारी किया था, तो वहाँ उस पावन स्थल पर गांधी जी के और विनोबा भावे जी के, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे। तो वहाँ पर हमें पूरा एक द आइडिया ऑफ इंडिया कि भारत जो हमारा देश है और किन परिस्थितियों में हमने ये आज़ादी, कितने बलिदानों के बाद इस देश को आज़ादी मिली और आज़ादी का क्या स्वरूप होना चाहिए था, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू था, बहुत बड़ा मकसद था। क्योंकि इस देश में राजा रजवाड़े सब अलग अलग प्रांत, अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, जिसके राजा होते थे, उन सबको साथ में लेके बड़ा चैलेंज था। आज़ादी के बाद आगे को आज़ादी को ठीक से जारी रखना, देश का विकास करना, सही मायने में आज़ादी, यानी कि जो भारतीय हैं, जो भारतवर्ष में निवास करते हैं, रहते हैं, उनको उनके अधिकार मिले और उनका विकास हो, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर विभिन्न हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, सचिन राव जी हो गए, डीपी रॉय जी हो गए, प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी हो गए, पीके हरिप्रसाद जी हो गए, दीपक बावरिया जी हो गए, सुप्रिया श्रीनेत जी हो गए, और अंत सत्र के अंतिम दिन जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस एआईसीसी के श्री वेणुगोपाल जी हो गए। तो इन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक जो है बातें जो हैं, जो कांग्रेस में आज तक मुझे खुद नहीं, जो जानकारियां नहीं थी, वो हमें जानकारी मिली। और आज के विषय पर जो चिंता है कि जिस तरह से समाज में हमने जोड़ने का कांग्रेस की एक विचारधारा थी, वो जोड़ने की, भाईचारे की और विकास की विचारधारा। दीपक जी, ये जो वर्धा महाराष्ट्र में जो कैंप लगा था, कितने लोगों को बुलाया गया था इसमें? उन्होंने प्रतिभाग किया और कुल मिला के 120